गीता के 13वें अध्याय के 24वें श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। गीता के 13वें अध्याय के 24वें श्लोक को इस प्रकार से बोला जाएगा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। केचित शब्द का अभिप्राय है कि कुछ लोग, आत्मानम अर्थात आत्मा को, आत्मा शब्द के परमात्मा और जीवात्मा दोनों अभिप्राय होते हैं। परमात्मा कौन है? जिसने इस सारी सृष्टि की रचना की है, मुझको और आपको बनाया है, मेरी और आपकी बुद्धि का निर्माण किया है और विभिन्न प्रकार के फल, पौधे, वनस्पतियां, ग्रह, उपग्रह जिसने बनाए हैं वह परमात्मा है। और मैं और आप जो उसके बनाए हुए संसार के अंदर कुछ कुछ अपने कर्मों के अनुसार उपभोग करने वाले हैं, हम सारी आत्माएं। तो कुछ लोग आत्मानम का यहाँ अभिप्राय है परमात्मा को, आत्मना स्वयं से ध्यानेन पश्यन्ति, ध्यान लगा करके देखते हैं, अपने अंदर ध्यान लगा करके परमात्मा को कुछ लोग उसका साक्षात्कार करते हैं। देखना जो है उसके अनेक अभिप्राय होते हैं। देखने का यही मतलब नहीं होता कि आंख से आपने किसी वस्तु के रूप को देखा, वस्तु को देखा तो वही देखना नहीं कहलाता। मैं देखूंगा, आपको किसी ने कुछ कहा और जवाब में आपने कहा मैं देखूंगा। देखूंगा का वहां पर ऐसा अभिप्राय होता है मैं इस पर विचार करूंगा, मैं तुझे देख लूंगा, है ना, मैं तुझे देख लूंगा। आपने किसी को धमकी दी कि मैं तुझे देख लूंगा, या मैंने कहा कि मैं उसको देख लूंगा। उसको देख लूंगा तो उसका अभिप्राय ये नहीं है कि मैं उसके आकार प्रकार को देखूंगा। फिर उसके बाद मैंने उसकी कोई हानि भी कर दी, है ना। उसके बाद मैंने किसी को बताया कि मैंने उसको देख लिया, है ना। तो ये क्या है? देखने के अलग अलग अभिप्राय हैं। तो यहाँ पर साक्षात्कार करना है। यहाँ पश्यंती का अभिप्राय जो देखना है, उस देखने का मतलब ये नहीं है कि आंख से किसी चीज को देखना, ऐसा अभिप्राय नहीं, साक्षात्कार करना। तो कुछ व्यक्ति आत्मानम, परमात्मा को आत्मना स्वयं से ही, अपने अंदर ही, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यान के द्वारा एकाग्र होकर के स्वयं में ही साक्षात्कार करते हैं। अन्ये सांख्येन योगेन, कुछ और जो वैज्ञानिक हैं, सृष्टि को भली प्रकार जो समझते हैं, उसके तत्वों को जो समझते हैं, उन तत्वों का की खोज करते करते उनको ये आभास हो जाता है, ईश्वर की सत्ता का आभास होता है। जैसे आइंस्टाइन बहुत बड़े आईक्यू वाले वैज्ञानिक हुए, वैज्ञानिकों में भी उत्कृष्ट हुए। वैज्ञानिक शायद इस समय भी संसार में लाखों की संख्या के अंदर हो, और उनमें से कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी होते हैं जो वैज्ञानिक आस्तिक नहीं होते, लेकिन दूसरे प्रकार के वैज्ञानिक हैं, जिनमें से आइंस्टाइन प्रमुख हैं। जो आस्तिक होते हैं वो सांख्य योग के द्वारा इस सारी संसार की चीजों की गणना करते हुए, उनकी खोज करते हुए, उनको उसी में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। उनको लगता है कि कितना सुंदर जो संसार है, इस संसार के कण कण के अंदर अगर परमेश्वर न हो तो इतने सुंदर संसार की रचना कैसे हो सकती है। तो वो सांख्य योग के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। सृष्टि को देखते देखते उनको साक्षात्कार, परमेश्वर की सत्ता का आभास होता है, उसको वो प्राप्त करते हैं। कर्म योगेन च परे, और कुछ लोग कर्म इतने उत्तम करते हैं, ईश्वर के आदेश के अनुसार सारे कार्यों को करते हुए, कार्य करने के द्वारा ही ईश्वर के सामीप्य को वो प्राप्त कर लेते हैं।